हेलो गाइस, आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। आज से हम स्टार्ट करेंगे अपनी एंड्रॉयड डेवलपमेंट की फर्स्ट वीडियो। ठीक है, तो जो पिछली वाली वीडियो थी उसमें मैंने जस्ट सेटअप करना बताया था। आप उसको एक बार जस्ट देख सकते हो कि कैसे सेटअप करना है। उसके बाद हम यहाँ पे इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे कि कैसे हम अपनी जो ऐप है उसको बनाना स्टार्ट करेंगे। तो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि कैसे कैसे हम अपनी जो फाइल है, जैसे सॉरी जो ऐप बना रहे हैं उसमें हमें क्या क्या कैसे शो कराना है। जैसे इनपुट फील्ड शो करानी है, कोई बटन शो कराना है, कोई इमेज शो करानी है, वो कैसे शो करानी है। ठीक है, तो हम चलेंगे। तो मैंने लास्ट की वीडियो में बताया था कि अगर हमें कुछ भी डिजाइन करना होगा कि हमारा जो पेज खुलेगा, बेसिकली जो हमारी ये रहेगा, उसमें जो कुछ भी हमें ऐड करना होगा वो इस फाइल के थ्रू करेंगे, और उस पर जो भी फंक्शनैलिटी हमें ऐड करनी होगी वो इस फाइल के थ्रू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना जो डिजाइन है वो बना लेते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाली फाइल ओपन करनी पड़ेगी। अब मान लेते हैं आपको ये वाली दोनों ही फाइल नहीं मिल रही है, तो आप सिंपल क्या करना, यहाँ पे जाना, ये आपका प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, यहाँ पे आपको एक तो ये जावा वाला फाइल, यहाँ पे ये फर्स्ट वाला फोल्डर, और यहाँ पे रिसोर्स में, और ये लेआउट। ठीक है, तो हमारे पास ये जावा वाली फाइल खुल जाएगी और ये एक्सएमएल वाली फाइल ओपन हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको नहीं मिलती है देन आप यहाँ पे जाके से डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे और भी फाइलें होंगी, हम वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कैसे हम यहाँ पे एक लेआउट टाइप बनाते हैं और डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो दो तरीके हैं बनाने के। आइदर वो आप इस डिजाइन व्यू को भी यूज कर सकते हो बनाने के लिए। ठीक है, मैं आपको दोनों ही तरीके बता दूंगा। और दूसरा ये कोड के हेल्प से भी आप कर सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पे शिफ्ट करना न्यू वाले में है, पुराने वाले में यहाँ से रहता था। अभी न्यू वाले में यहाँ पे ऑप्शंस करने का, आप डिजाइन में स्विच कर सकते हो, कोड में स्विच कर सकते हो। मतलब क्या है कि जो डिजाइन वाला पार्ट है उसको लिखने के मतलब कोडिंग के हेल्प से भी बना सकते हो, और ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी बना सकते हो। ठीक है, अगर आपको कोड वाला देखना है देन यहाँ पे, डिजाइन वाला देखना है यहाँ पे, और ये जो बीच वाला है मतलब दोनों चीजें एक साथ, मतलब जो जो आप यहाँ पे कोड करते चलोगे या लिखते चलोगे, वो सारी चीज आपको यहाँ पे प्रीव्यू, ये प्रीव्यू टाइप रहता है, वहां पे आपको दिखती रहेगी यहाँ। ठीक है, आपको मैग्नीफाई करना है, मैग्नीफाई कम करना है, यहाँ से कर सकते हैं सिंपल। तो अभी के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे कुछ इस तरह का एक हेलो वर्ड, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये वाला चीज, इस वाली चीज की हेल्प से हो गया रहा है आपका, यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अभी मैं स्टार्टिंग से चलता हूँ कि ये यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक लाइन यहाँ पे लिखी है, एंड्रॉइड एक्स डॉट कॉन्स्टेंट लेआउट डॉट विजिट डॉट कॉन्स्टेंट लेआउट। ठीक है, अभी यहाँ पे मतलब क्या है इस चीज का, अब कुछ इस तरह से समझते हैं कि जैसे ये एक क्या है, एक लेआउट है। हम क्या करेंगे, इस तरह को, इस पेज की तरह आप समझ सकते हो, इसे इसे एक लेआउट की तरह समझ सकते हो, या इसे एक बॉक्स की तरह समझ सकते हो। ठीक है, जो मर्जी चाहो समझ लो, आप इसे बॉक्स की तरह, लेआउट की तरह, पेज की तरह समझ सकते हो। ठीक है, अगर आपने HTML या CSS पढ़ा होगा कभी, तो वहां पे हम क्या करते हैं, टैग का यूज करके अपना जो पूरा का पूरा वेब डिजाइन है उसको हम बनाते हैं। ठीक है, अपना वेब पेज का जो भी अगर डिजाइन होगा, मैं टैग यूज करूंगा। जैसे अगर आपने बूटस्ट्रैप कभी यूज किया होगा, तो वहां पे आप कंटेनर क्लास यूज करते हो, कंटेनर फ्लूट, जंबोट्रॉन, देन कॉलम वगैरह यूज करते हो, तो वैसे ही कुछ है। ठीक है, इसी तरह से हम इसे भी डिजाइन करेंगे। तो वहां पे जैसे टैग यूज करते थे, और हर एक टैग का एक अलग मतलब रहता था, और अलग फंक्शनैलिटी उसमें ऐड हो जाती। जैसे अगर कंटेनर का मैं यूज करता था, तो कंटेनर से होता क्या था, मेरे को यहाँ से साइड से, यहाँ से साइड से मेरे को स्पेसिंग मिल जाता था। ऐसे अगर मेरे को एक रो बनानी है, उसमें कॉलम बनाना है, देन रो और कॉलम वाला जो बूटस्ट्रैप की क्लास है उनको यूज करता था। बट अगर आपने वो नहीं यूज किया कभी, तो सिंपल तो आप उसे भी छोड़ दो। हम सिंपल से इस तरह समझेंगे कि अगर मेरे को क्या करना है, इस पेज को एक डिजाइन करना है, तो मेरे को कुछ टैग का यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो तो टैग का यूज हम करना यहाँ पे सीखेंगे। तो सबसे पहले कभी भी आपको पेज बनाना होगा, जैसे ये वाला मेरे का स्टार्टिंग का स्क्रीन है, स्क्रीन समझ लो, पेज समझ लो, तो अगर बनानी है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसको रैप करना पड़ेगा। मतलब स्टार्टिंग में मेरे को एक लेआउट डिफाइन करना पड़ेगा। बेसिकली लेआउट मतलब मैं पेज पे अपना जो कंटेंट है वो कैसे शो कराना चाहता हूँ। ठीक है, आप आपके अलग अलग टाइप के लेआउट होते हैं, अगर आपको कौन कौन से देखना है, आप सिंपल यहाँ पे डिजाइन में जाके लेआउट पे क्लिक कर देना, आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा कि आपके कौन कौन से जो लेआउट है या किस किस तरह से
आप अपने डिजाइन को बना सकते हो। ठीक है, सिंपल सा डिजाइन वाला रहता है कि कैसे कैसे आपको डिजाइन करना है। ठीक है, पहला है कांस्टेंट लेआउट गाइडलाइन, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, ऐसे लीनियर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। इसका मतलब जैसे अगर आपको लीनियर लेआउट की अगर मैं बात करूं तो लीनियर लेआउट में यहाँ पे दो चीजें हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल का मतलब अगर आपको इस तरह से एक लाइन में आपको चीजें शो करानी है तब हम इस वाले लेआउट का यूज करेंगे। और आपको ऊपर से नीचे तक मतलब स्टैक की तरह, जैसे ये स्टैक में लगा है वैसे ही अगर आपको चीजें शो करानी है तो ये वाला यूज करेंगे। ठीक है, कॉन्स्टेंट लेआउट भी यूज कर सकते हैं। कॉन्स्टेंट लेआउट में होता क्या है, आपको सिंपल यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है चीजें, उसके बाद आपको क्या करना है, जस्ट उनका असाइन कर देना है विद ये जो लेआउट रहेगा बाहर का लेआउट, उससे असाइन कर देना है। अभी मैं सिंपल आपको कांस्टेंट लेआउट से बताता हूँ। ठीक है, जो सिंपल वाला मेथड रहता है, दूसरा जो कोडिंग है उसमें मैं लीनियर लेआउट से आपको सारी चीजें समझा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं डिजाइन। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे मेरे को कुछ इस तरह का डिजाइन बनाना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा एक डिजाइन बनाया है, ये जो पेंट सॉफ्टवेयर का यूज करके सिंपल सा। अब हम ये जो समझाने के लिए आपको कि इस तरह का हम फाइनल में बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक पेज है, मतलब एक लेआउट जो हम देख सकते हैं, या इसे स्क्रीन भी आप समझ सकते हो कि ये हमारी क्या एक स्क्रीन है। और स्क्रीन के अंदर मेरे को क्या करना है, यहाँ पे एक इमेज शो करानी है। ठीक है, और उस इमेज मतलब पर्सन की इमेज शो करानी है, और उसके बाद उसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शो करानी है, जैसे एक आईडी समझ लेते हैं, नाम समझ लेते हैं और ए समझ लेते हैं, और उसके बाद उसकी एक जस्ट एक स्टैटिक इन्फॉर्मेशन जस्ट शो करानी है। तो ये लेआउट हम ये वाला डिजाइन कैसे बना सकते हैं वो हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास एक मेरे को चाहिए इमेज, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, ये वाला जो हेलो वर्ड था, ये जो जो भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, उसको सिंपलमेंट को डिलीट कर देना। डिलीट करने के लिए सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना है, यहाँ पे वो सिलेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद क्या करना, आपको राइट क्लिक करके यहाँ पे से डिलीट कर देना। ठीक है, यहाँ पे तो ये यहाँ से चला गया, सिंपल। अभी नेक्स्ट है, हमें क्या करना था, हमें बनाना था एक इमेज। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जाएंगे कॉमन में, तो कॉमन में आपको यहाँ पे मिल जाएगा इमेज व्यू। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इमेज व्यू। आपको करना है क्लिक करके इसे ड्रैग कर देना है यहाँ पे। ठीक है, आपको करना है क्लिक करके यहाँ पे कर देना है ड्रैग। ड्रैग करने के बाद आपको क्या बोलेगा, ये इमेज सेट करने के लिए बोलेगा कि कौन सी इमेज आप यहाँ पे लगाना चाहते हो, ऐड करना चाहते हो। अब मान लेते हैं आपको कोई भी इमेज यहाँ पे लगानी होगी, ऐड करनी होगी, आपको सिंपल पहले क्या करना पड़ेगा, उसे अपने जो ये प्रोजेक्ट है इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, उसे उसके लिए कैसे करना है, तो उसके लिए मैं समझा देता हूँ आपको। तो इसे मैं थोड़ा मिनिमाइज करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ। ओके, यहाँ पे ठीक है। अब मान लेते हैं मेरे को ये वाली जो इमेज है, ये वाली जो इमेज है ई के, मेरे को ये वाली इमेज शो करानी है। तो क्या करना है, इसे करना है कॉपी। ठीक है, इसका नाम आप कुछ भी रख लेना, डॉट पी एन जी डॉट जेपीजी चलेगी सारी इमेजेस। आपको करना है इसे राइट क्लिक करके कॉपी करना है। ठीक है, आपको सिंपल करना है राइट क्लिक करके कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आना है प्रोजेक्ट में, और प्रोजेक्ट में आने के बाद आपको ये जो ड्रॉएबल फोल्डर है, यहाँ पे जो ड्रॉएबल फोल्डर है लेआउट के ऊपर, उस पे उसको आपको ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको राइट क्लिक करके मतलब इस फोल्डर पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब ये और उसके बाद करना है आपको ओके, एंड देन यहाँ पे नाम बोलेगा तो सेम ही रहने देना, अगर चेंज करना चाहता है कर सकते हैं। ओके कर देना। तो जो यहाँ पे इमेज थी, मतलब ये वाली इमेज, वो मेरे पास यहाँ पे आ गई। ठीक है, अभी ड्रॉएबल फोल्डर को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जितना भी हमारा मीडिया फाइल्स होती हैं, जैसे वो ऑडियो होगी, वीडियो होगी, इमेजेस होंगी, या जिफ जो भी है जो हम यूज करेंगे यहाँ पे मीडिया वाली फाइल, वो सारी की सारी फाइल्स हम क्या करेंगे यहाँ पे ड्रॉएबल फोल्डर में रखेंगे। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर है, फोल्डर स्ट्रक्चर एंड्रॉइड सिस्टम का, कि आपको पर्टिकुलर टाइप की फाइल्स एक पर्टिकुलर जगह पे ही रखनी है। अगर कहीं भी आप नहीं रख सकते, आपको पर्टिकुलर जगह पे ही पर्टिकुलर फोल्डर में ही आपको वो रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो मीडिया जो फाइल्स हैं वो सारी की सारी ड्रॉएबल फोल्डर में आएंगी। तो वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया। अभी हमारा काम खत्म। अभी सिंपल इमेज वाले इसको हम करते हैं क्लिक। ठीक है, और यहाँ पे हमारा लोगो दिख रहा है। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा, आपको सिंपल यहाँ पे सर्च कर लेना है। तो था लोगो, तो मैंने लोगो पे क्लिक किया और इसे ओके कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास जो लोगो था वो आ सकता है। ठीक है, अभी डिपेंड कर सकता है आपकी इमेज बड़ी है छोटी है। तो अभी मेरी थोड़ी सी बड़ी है, तो मैं इसे यहाँ पे कॉर्नर से कर दूंगा थोड़ा कम। ठीक है, इसका साइज वो कम कर दूंगा, इसे एडजस्ट कर दूंगा कहाँ पे दिखाना है।
अभी नेक्स्ट चीज इंपॉर्टेंट जो कांस्टेंट लेआउट में आती है, क्योंकि हम कांस्टेंट लेआउट यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे जब भी आप कोई भी ऑब्जेक्ट या इनमें से कोई भी कंपोनेंट यूज करते हो तो आपको उसका यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ता है कांस्टेंट। कांस्टेंट्स का मतलब यहाँ पे आपको बताना पड़ता है कि वो कहाँ पे किस पोजीशन पे रहेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको बताने के लिए सिंपल है, आपको ये वाले इन वाले ऑप्शंस का यूज करना पड़ेगा। तो मैं इसे कांस्टेंट कर देता हूँ टॉप के साथ, मतलब लेफ्ट के साथ, ठीक है। आपको क्लिक करना है, फिर जैसे एरो आएगा उसके बाद आपको कर देना है, अटैच कर देना है। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे सेट हुआ कि मैं इस वाले इमेज को यहाँ पे सेट करना चाहता हूँ, ठीक है। अगर थोड़ा सा डाउन करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जब भी आप उस कंपोनेंट पे क्लिक करोगे राइट साइड में ये सारे की सारी प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएंगी और यहाँ पे आपको मार्जिन वाला सिस्टम मिल जाएगा। तो मेरे को चाहिए था कि टॉप से हम 16 पिक्सल, लेफ्ट से भी 16 पिक्सल और राइट से भी 16 पिक्सल यहाँ पे मार्जिन सेट कर दिया, ठीक। अभी नेक्स्ट चीज हमें क्या करनी है, यहाँ पे जो था उसमें था एक आईडी और उसके बाद उसका आईडी दिखाना है, नाम, उसके बाद नाम दिखाना है, देन एज और उसकी एज दिखानी है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे ये सारे के सारे टैक्सेस हैं, तो उस टैक्स कभी भी आपको दिखाना हो तो उसके लिए हम ये वाला यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया, इसको यहाँ पे मैंने प्लेस किया, प्लेस करने के बाद इसे अगेन मैंने क्या करा, यहाँ पे लेफ्ट से करा, टॉप से मैंने इमेज से कर दिया, ठीक है। और लेफ्ट से मैंने यहाँ पे 16 पिक्सल और टॉप से मैंने 24 पिक्सल यहाँ पे मार्जिन सेट कर दिया। इसी तरह से लेफ्ट से भी 24 कर देते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा मार्जिन रहेगा। उसके बाद मैंने दोबारा से उसका आईडी दिखाने के लिए यहाँ पे मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, ठीक है। अगर आपको नहीं दिख रहा मैं जूम आउट कर देता हूँ, यहाँ से जूम आउट कर सकते हैं। तो इसे मैं कर देता हूँ और टॉप से मैंने इमेज से कर दिया और इसमें भी सिंपल सेम 24 टॉप से और 24 लेफ्ट से, ठीक है। ये वाला जो हम कांस्टेंट दे रहे हैं कि अटैच कर रहे हैं इसके साथ ये करना जरूरी है, क्योंकि जब भी फाइनल आपका ऐप आप चलाओगे तो ये सारे के सारे गड़बड़ हो जाएंगे, इधर उधर हो जाएंगे, तो इसके लिए करना पड़ेगा, ठीक है। ये दोनों चीज़ होगी, बाकी के लिए भी हम इस तरह से सेट कर देंगे। तो मैं यहाँ से सेट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे किया, अभी इसका टॉप मैं यहाँ से कर लेता हूँ और इसका जो लेफ्ट था वो इसके साथ कर लेता हूँ और इसमें भी सेम लेफ्ट से और टॉप से 24 कर दिया और सेम नेम के लिए, इसके लिए चाहिए नाम शो कराने के लिए, तो उसके लिए भी सेम कर दिया, ठीक है। इसको इससे कांस्टेंट कर दिया और इससे कांस्टेंट कर दिया। अगर आपको ये वाला तरीका अच्छा लगे तो ये वाला तरीका यूज कर सकते हो, इवन कोडिंग वाला जो है वो वाला तरीका बता दूंगा नेक्स्ट वाली वीडियो में, तो वैसे भी कर लेना, ठीक है। ऐसे हो गया। अभी मेरे को एक और चाहिए, तो वैसे ही सिंपल यहाँ पे मैंने थर्ड किया और इसको यहाँ से किया, इसको यहाँ से किया और इसका हमने कांस्टेंट लेवल रखा और सेम हमने इस पे कर दी, ठीक है। मार्जिन आप अपनी मर्जी से दे सकते हो, मैंने सिंपल 24 किया है। अगर आपको और चाहिए तो आप लिख भी सकते हो कितना हमें मार्जिन चाहिए, ठीक है। ये मैंने कर दिया। उसके बाद आपको करना है इनकी वैल्यूज चेंज करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इस वाले में चलेंगे स्प्लिट पे, स्प्लिट या कोड दोनों कर सकते हो। स्प्लिट में हमें दोनों एक जगह से दिखता रहेगा। तो अभी मेरे को करना है ये पहले वाले टेक्स्ट व्यू का जो मेरे को टेक्स्ट था वो चेंज करना है। मेरे को टेक्स्ट यहाँ पे टेक्स्ट व्यू दिख रहा है, मेरे को टेक्स्ट व्यू नहीं दिखाना, अभी सिंपल मेरे को कुछ और चीज दिखानी है। मेरे को यहाँ पे आईडी दिखाना है, ठीक है। मैं इस पे क्लिक किया, अभी जब इस पे कुछ भी दिखाने के लिए आपको यहाँ पे टेक्स्ट प्रॉपर्टीज मिल जाएंगे, ठीक है। आप इस तरह से समझ सकते हो कि ये क्या है, कंपोनेंट है जिसकी वजह से, मतलब बेसिकली कोड हुआ पड़ा है जिसकी वजह से ये वाली चीज यहाँ पे आपको दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ चीजें दिख रही होंगी, जैसे आईडी है, लेआउट विड्थ है, लेआउट हाइट है, लेआउट मार्जिन स्टार्ट है, ठीक है। तो इनका मतलब क्या है, आईडी का मतलब आईडी किसी भी कंपोनेंट की देना जरूरी होता है तब जब आप उस कंपोनेंट की वैल्यू को, बेसिकली जैसे ये वाला जो टेक्स्ट व्यू है इसकी वैल्यू को मैं चेंज करना चाहता हूँ बाया कोडिंग। कोडिंग कहाँ, जो इस वाली फाइल में हम करेंगे, ठीक है। तब उस केस में हमें बाइंड करने के लिए, मतलब ये वाला चीज को अपने कोड के साथ बाइंड करने के लिए उस वाले केस में हमें आईडी की जरूरत पड़ती है। तभी हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे पास कंपोनेंट होते हैं हर एक के हम आईडी असाइन कर देते हैं, ठीक है। तो उससे होता क्या है, हम उस कंपोनेंट को इजीली ट्रैक कर सकते हैं और उसकी वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए हमें कुछ भी चेंज नहीं करना, तो जो कुछ भी बाय डिफॉल्ट हम रहने देते हैं।
तो यहाँ पे मेरे को टेक्स्ट व्यू के बजाय करना था आईडी सेट, तो मैंने आईडी कर दिया। ठीक है, अभी मैं आईडी तो कर दिया, बस थोड़ा सा छोटा दिख रहा है, तो इसके लिए मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, इसका थोड़ा साइज है, थोड़ा फॉन्ट साइज वो बढ़ाना चाहता हूँ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे साइज, तो आपको क्या होगा, यहाँ पे टेक्स्ट साइज दिख जाएगा। आप पूरा भी टाइप कर सकते हो, इवन आप छोटा थोड़ा सा टाइप करो, पूरा आ जाएगा। उसके बाद आप टैब प्रेस कर देना तो फिल हो जाएगा। ठीक है, उसका टेक्स्ट साइज हम यहाँ पे दे सकते हैं कुछ इस तरह से। मैंने दे दिया 30 dp। ठीक है, तो मैंने 30 dp यहाँ पे साइज दे दिया, तो 30 डॉट पिक्सल, डीपी मतलब डॉट पिक्सल। यहाँ पे आईडी सेट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पकड़ा, यहाँ पे मेरे को आईडी सेट कराना था, तो यहाँ पे मैंने 101 आईडी सेट कर दिया। ठीक है, और उसका जो साइज था वो भी मैंने 30 dp कर दिया। यहाँ पे ऐसे ही मैंने नेक्स्ट का किया। यहाँ पे मेरे को नेम सेट करना था टेक्स्ट, और इसका जो साइज है वो 30 dp सेट कर दिया। उसके आगे मेरे को नाम सेट करवाना था F5 करके, और उसका साइज था वो भी 30 dp सेट कर दिया। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। तो लास्ट मैंने एज सेट करने के लिए रखा था, तो यहाँ पे मैंने एज भी सेट कर दी, और इनका जो साइज था वो भी मैंने यहाँ पे बढ़ा दिया, 30 कर दिया, और इसका जो साइज था वो भी 30 dp मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। ठीक है, तो लेआउट है वो मेरा कंप्लीट हो चुका है, जो कि हम बनाना चाहते थे बन चुका। अब इसे एक बार रन कर लेते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि जो हमने बनाया है वो सही से बना है नहीं। तो उसके लिए मैंने बताया था लास्ट की वीडियो में, वो आप प्लीज़ रेफर कर लेना कैसे करना है। तो वो मैं यहाँ पे कर देता हूँ रन। ठीक है, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाने के लिए मैं यहाँ पे कास्ट कर देता हूँ। ठीक है, हमारा प्रोजेक्ट बिल्ड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ठीक है, दोबारा से कर लेते हैं यहाँ पे। तो मैंने दोबारा से यहाँ पे ये रन करना स्टार्ट किया। अभी यहाँ पे मेरे को मैसेज आ चुका है कि इंस्टॉल हो रहा है। अभी यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो जो हमने बनाया था यहाँ पे लेआउट डिज़ाइन, वो सेम डिज़ाइन यहाँ पे आपको दिख रहा है। ये इमेज रही आपका, ये आपका आईडी सामने दिस, नेम दिस, एज दिस। ठीक है, ये सारी की सारी हमें चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। ठीक है, इस तरह से हम एक सिंपल सा जो पेज है, और पेज पे जो कंपोनेंट है वो हम यहाँ पे शो करा सकते हैं। इस तरह से हम शो यहाँ पे करा सकते हैं। ठीक है, तो उस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।